प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स, असुविधाएं सबकी ज़िंदगी में आती है, चाहे वो बड़ा से बड़ा सेलिब्रिटी हो, आप हो या मैं हूँ। मान लो मेरी ज़िंदगी में असुविधाएं आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं क्या करूँ? रोऊँ? किसी एक कमरे में जाके खुद को बंद कर लूँ, डिप्रेशन का शिकार बनूँ, जो भी हो रहा है खुद को सबका दोषी मानूँ? नहीं भाई दोस्त, ऐसा नहीं करना। जिंदगी जीने का दो ही तरीका होता है, एक जो भी हो रहा है आपका ज़िंदगी में उसे होने दो, चुपचाप सहते जाओ, खुद को मत बदलो। और दूसरा, जो भी हो रहा है जिम्मेदारी उठाओ, मेहनत करो और उसे बदलो। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिर और आप देख रहे हैं आपका अपना ही यूट्यूब चैनल कोच साहिर। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक कहानी। ये कहानी आपके ज़िंदगी में आ रही बाधाओं को या प्रॉब्लमों को रोक तो नहीं सकता, पर उससे जूझने का शक्ति देगा। हर एक प्रॉब्लम के प्रति आपका नज़रिया को सकारात्मक यानी पॉजिटिव बनाएगा। एक राजा था और उनके दरबार में एक मंत्री था। राजा मंत्री को बहुत पसंद करते थे, मंत्री से हर विचार करके वो अपना काम करते थे। एक दिन क्या हुआ, राजा सोच रहे थे बहुत दिनों से हमने शिकार नहीं किया है, तो उन्होंने क्या किया, मंत्री से पूछा, तुम क्या बोलते हो, शिकार पे जाना है क्या, जाना चाहिए? तो मंत्री ने बोला, हाँ राजा जी, बहुत दिन हो गया हम लोगों ने गया भी नहीं, चलिए चलते हैं शिकार पे। तो इतना बोल के राजा जाने के लिए तैयार हुए और उन्होंने अपना तलवार निकाला। तलवार निकाल के वो साफ कर रहे थे उस तलवार को, तो साफ करते समय उनका जो अंगूठा है वो कट गया। अंगूठा कटते ही खून बहने लगा और तुरंत ही क्या हुआ, उस महल में चारों तरफ हल्ला होने लग गया। जो राजा जी का हाथ कट गया, सब दुखी थे, लेकिन जो मंत्री था वो बहुत सकारात्मक सोच वाला था। वो पहले भी गांव में कहीं कुछ होता था तो वो क्या बोलता था, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो आज उसने वही लाइन फिर दोहराया राजा के सामने कि राजा जी, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बढ़िया हो गया। अब राजा को आया गुस्सा। राजा ने बोला, तुम मेरे खास मंत्री हो और होके भी तुम मेरे दुख पे हंस रहे हो। राजा ने अपने सिपाहियों को बुलवा के अपने मंत्री को कारागार में बंद करवा दिया। अब हुआ क्या, राजा उससे कारागार में बंद करवा के बोल के गए, जे कल दिन में इसे फांसी पे लटका देना, मैं जा रहा हूँ शिकार पे। वो कुछ सैनिकों के साथ जंगल के ओर निकल पड़े शिकार के लिए। शिकार पे जाते समय क्या हुआ, उस दिन उस घने जंगल में तूफान आ गया और तूफान आने की वजह से उनका जो सैनिक थे वो ज़्यादा पैमाने में थे भी नहीं। तूफान के वजह से गुम हो गए और राजा अकेले पड़ गए। अब राजा अकेले अकेले उस सुनसान जंगल में आगे बढ़ ही रहे थे तो तुरंत एक टोली इंसान आया, मतलब एक ग्रुप में इंसान आए। वो राजा को घेर लिया, घेर के वो एक बड़ा बड़ा उनके हाथ में कुछ हथियार था और उस हथियार से वो ऐसे हु हा करने लग गए। राजा डर गया। राजा डरने से भी अब क्या होगा, वो तो अकेले थे। अब उन्हें पकड़ के जो आदिवासी लोग उन्हें पकड़ के ले गए थे वो अपने सरदार के पास ले गए। सरदार राजा को देखकर बड़ा खुश हुआ। वो बोला, आप तो पहली बार हम किसी राजा को बलि चढ़ाएंगे। बलि चढ़ाने के लिए राजा को नहा के बुलवाया गया और राजा को बांध दिया गया एक पेड़ पे। अब आदिवासी का जो सरदार था वो अपना तलवार लेके राजा का वध करने आ ही रहे थे, मतलब देवी को बलि चढ़ाने के लिए आ ही रहे थे। तो क्या हुआ, उन्होंने देखा राजा का अंगूठा कटा हुआ है और वहाँ से खून बह रहा था। जो आदिवासी का सरदार था वो बोल उठा, ये अशुद्ध मानव, ये मानव अशुद्ध है, इसका बलि नहीं चढ़ाया जा सकता, देवी प्रसन्न नहीं होगी, उल्टा गुस्सा हो जाएगी हम पे, इसे छोड़ दो, जाने दो। राजा को छोड़ दिया गया और राजा वहाँ से निकला। राजा को याद आया कि उसका मंत्री खतरे में है और वो सही बोला था। उसका मंत्री जो बोला था, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, उसने सही बोला था। अगर आज राजा का उंगली नहीं कटा हुआ होता तो राजा का आज गला कट जाता। तो वो दौड़ते दौड़ते अपने मंत्री के पास गया और जाकर जो देखा, उसको फांसी देने ही वाले थे, लेकिन राजा जाकर फांसी को रोक दिया और मंत्री से मिला। मिलकर बोला, मंत्री तुम ठीक बोल रहे थे, आज अगर मेरा हाथ नहीं कटा होता तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। तब मंत्री ने बोला, बढ़िया, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और एक बार उसने बोला, बढ़िया, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब राजा को फिर से गुस्सा आया। वो बोला, आज इसी शब्द के वजह से तुम्हें जेल में रहना पड़ा और तुम वही बोल रहे हो बार बार, एक बार बोल दिए हो गया। तब मंत्री ने बोला, राजा बढ़िया, अगर आप मुझे बंद नहीं करते कमरे में तो मैं आपका दोस्त था, आपके साथ जाता। होता क्या, अशुद्ध आप थे, उंगली आपका कटा था, लेकिन वो आदि मानव क्या करते, मुझे बलि चढ़ा देते। तो दोस्तों, ये कहानी से हमें क्या सीख मिलता है?
जैसा भी सिचुएशन चाहे लाइफ में, उसमें से एक ना एक आप पॉजिटिव निकालो। तो इससे फ़ायदा आपका क्या हुआ? डॉक्टर विवेक बिंदा सर बोलते हैं एवरी निगेटिव सिचुएशन हैज़ ए पॉजिटिव इंटेंट। हर एक निगेटिव सिचुएशन के अंदर एक पॉजिटिव कुछ ना कुछ आपको मिलता ही है। तो लिस्ट बनाओ, जितना भी असुविधा है उसका लिस्ट बनाओ। आई होप, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।